Six. In this video, we will see measure of central tendency, arithmetic mean, median, mode, harmonic mean और geometric mean. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहले देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। इसको हम पहले समझते हैं उर्दू के अंदर, अपने रोमन लैंग्वेज के अंदर, फिर हम समझते हैं, फिर इंग्लिश में रट्टा लगा लेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि एक डाटा सेट के अंदर वैल्यू किस जगह जमा होती हैं। ये बेसिकली आपको बताती है कि आपके डाटा के मरकज़ या सेंटर में क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी मैयर डाटा एवरेज बिहेवियर को समझने में मदद करती है। एवरेज डाटा एवरेज बिहेवियर को समझने में समझने में मदद करती है। तो ये आपको बताती है कि आपके डाटा का मरकज़ कहाँ पे है, मतलब सेंटर कहाँ पे है। इंग्लिश में एग्जांपल देखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू सेंटर और मिडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट टेल अस वेयर द मोस्ट ऑफ डाटा पॉइंट लाइज, ज़्यादा डाटा पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ये मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको बताती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो नोन एज मेजर ऑफ लोकेशन, लोकेशन को मेजर करना, आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द सेंट्रल पोजीशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो ये आपको क्लियर हो गया, सेंट्रल पोजीशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बताती है। अब सबसे पहले इसका देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो फेमस है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तीन मेन मेजर्स हैं। मीन मीन ये अर्थमेटिक मीन और मीन दोनों सेम होता है। मीन इज डिफाइंड एज एडिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर को जमा करना और जितने टोटल वैल्यूज उनको जमा कर देना। अभी एक एग्जांपल देखें। फ़र्ज़ करें आप कराची के एक मोहल्ले में रहने वालों की एवरेज मंथली इनकम को जानना चाहते हैं। आप मोहल्ले के हर घर से इनकम कलेक्ट करते हैं और ये सबको जमा करके टोटल घरों पर तादाद से डिवाइड कर देते हैं। जो नंबर आता है वो इस मोहल्ले की एवरेज मंथली इनकम होती है। अब हम मूव करते हैं मीन की दूसरी टाइप के। मीन के तीन टाइप हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हमने अर्थमेटिक मीन देखा, अर्थमेटिक मीन सेम यही है जो मीन है। अब ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं, इसको उर्दू में समझते हैं। तमाम वैल्यू के प्रोडक्ट को एन रूट, जहाँ एन की वैल्यू की तादाद है। ये रेट ऑफ चेंज या परसेंटेज जैसे डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। ये रेट ऑफ चेंज या परसेंटेज जैसे डाटा, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज आ रहा हो, यहाँ परसेंटेज आ रही हो ना, उसके लिए हम अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कराची में प्रॉपर्टी प्राइस के एनुअल ग्रोथ रेट की एवरेज निकालना चाहते हैं, अब ये परसेंटेज में इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, एनुअल ग्रोथ रेट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका क्या फार्मूला आता है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर तीन वैल्यूज़ हैं उनको आपस में, तीनों को उनकी परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर अंडर रूट थ्री ले लें। अगर दो है तो अंडर स्क्वायर रूट ले लें, चार है तो फोर वैल्यूज है तो फोर ले लें। ये इसका फार्मूला है। तो ये यूज़फुल कहाँ होती है, यूज़फुल फॉर एवरेजिंग रेशो, परसेंटेज एंड ग्रोथ रेट के अंदर ये यूज़ होती है। डज नॉट गिव एक्स्ट्रा वेट टू एनी स्पेसिफिक वैल्यू, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का एक्स्ट्रा वेट नहीं देती। जिस तरह 10%, 20%, ये अलग अलग इनकी वेट है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको निकाल देती है। इंग्लिश में एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन इन्वेस्टिंग इन टू स्टॉक्स विद डिफरेंट रिटर्न्स। अब दोनों, एक से आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, एक से आपको 10% रिटर्न मिल रहा है। तो द ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न को रिप्रेजेंट ओवरऑल, जो ओवरऑल आपको रिटर्न आ रहा है वो आपको बता देगी इसके अंदर। अब अगर हार्मोनिक मीन की बात करें, ये रेट या रेशो के रेसिप्रोकल की एवरेज का रेसिप्रोकल होता है। ये रेट या रेशो की रेसिप्रोकल की एवरेज की रेसिप्रोकल होता है। ये स्पीड या रेट जैसे डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एग्जांपल देखें, अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी का सफ़र की डिफरेंट स्पीड का मेजर कर रहे हैं और स्पीड है 40, 60, ये हार्मोनिक मीन के जरिए होगा। डिफरेंट आपके अगर स्पीड है तो स्पीड, रेट और फ्रिक्वेंसी वगैरह को अगर यहाँ पे देखनी है, उसके लिए आपको हार्मोनिक मीन निकालना पड़ेगा। एन आपकी टोटल वैल्यू देंगी और आपने कितनी वैल्यू, जो भी पहले x1 या x2, तो 1/20 प्लस 1/20, और ऊपर जो है वो आपकी टोटल 2 आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल होता है। collected by dividing the number of values by the sum of reciprocal of each। हर एक का reciprocal of each के साथ ही कर देते हैं। imagine ड्राइविंग डिफरेंट डिस्टेंस एट डिफरेंट स्पीड। आप डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड के साथ करते हैं, ड्राइव कर रहे हैं। द हार्मोनिक मीन स्पीड कुड बी easier to lower स्पीड बिकॉज इट priorities शॉर्टर ट्रिप्स। अब अगर हम मूव करें मीडियन की तरफ, अब मीडियन को पहले अपने आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। अगर डाटा सेट के नंबर की तादाद ओड है तो बीच के नंबर मीडियन होता है। अगर इवन है तो दरमियान वाली जो दो वैल्यूज़ हैं उनको, उनके एवरेज को हम मीडियन निकाल लेते हैं। अगर इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, मीडियन का इस्तेमाल हाउसिंग प्राइस, सैलरीज और इस तरह के डाटा सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ आउटलेयर की मौजूदगी में डिसऑर्डर
कर सकते हैं, डिसऑर्ड कर सकते हैं। मीडियन जो है ना, ये आउटलेयर पे इसका, मीन का पर आउटलेयर का बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन मीडियन के अंदर आउटलेयर का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आधी वैल्यूज इस तरफ हो जाती हैं, आधी वैल्यूज इस तरफ हो जाती हैं। अगर इसकी अहमियत हम देखें, मीडियन डाटा सेट में मौजूद एक्सट्रीमस बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ की वजह से मीन को डिस्टॉर्शन से बचाता है, और इसलिए कई दफ़ा ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर पेश करता है। मीडियन की एग्जांपल है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिडल वैल्यू इन डाटा सेट व्हेन द वैल्यू आर अरेंज इन ऑर्डर। सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की तरफ आपने करना है, इसको अरेंज करना है। अब अगर हम मोड की बात करें, द वैल्यू डैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डाटा सेट, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डाटा सेट के अंदर वैल्यू अकर हो रही होती है उसको हम मोड कहते हैं। इस्तेमाल कहाँ पे है? मोड को फैशन इंडस्ट्री में पॉपुलर, क्लॉथ साइज और एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा कॉमन ग्रेड कौन सा है, मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट चीज़ कौन सी है, उसके लिए हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी हम अहमियत देखें, कुछ खास केसेस में जैसे कस्टमर प्रेफरेंस या वोटिंग पैटर्न को देखने के लिए सबसे ज़्यादा किस पार्टी को वोट मिल रहे हैं, मोड सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिक्स हो सकता है।